वो दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे। फनकार कभी नहीं मरता। जब क्लिप चलेगा कोडू साहब जिंदा है। मरे किन के लिए है? उनकी औलाद के लिए, जिनके बच्चे, उनका पापा दुनिया से चला गया। मैंने और साजन अब्बास ने उनको चाचा कोडू ही कहा। चाचा जी बहुत अजीम आदमी थे। आप उनका कद देख रहे हैं, जो उनका दिल है ना, वो 7 फुट बंदे से भी बड़ा था। उन्होंने ना किसी चैनल पे बैठ के मदद नहीं मांगी। कभी ये नहीं कहा कि वजीर आजम साहब मेरी मदद करे, वजीर आला साहब मेरी मदद करे, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट बताए ना कि उसने सपोर्ट की उनकी। हम जो फनकार होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं। ड्रामा करेंगे, पैसे मिलेंगे, वो घर का राशन खाना पीना चलाएंगे। टैडी को कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो टैडी ने मुझे पैसे दिए। तो एक दिन टैडी ने मुझे कॉल की, तो मैंने टैडी को कहा पैसे नहीं कॉल की थी। उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। हम फनकारों का ये पाकिस्तान है ही नहीं। जब फनकारों की बात आएगी ना, तो वो कहेंगे ये लच्चर है, ये मरासी है, ये भांड है, ये कुछ और भी जुमले कहते हैं। वो मैं कहना नहीं चाह रहा आपके चैनल पे। रियासत जिम्मेदार है। मेरे से सरकार का फरमान है हजरत उमर फारूक का कि अगर मेरी रियासत में कुत्ता भी भूखा मर गया तो ये मेरा कसूर है। गवर्नमेंट क्या मतलब है? गौर करे तो 1 मिनट। 25 साल से बुढ़े बारे भी इश्क पिया करना है, पौधा होगा जवानी चहनेर जालमा। सुए जोड़े का गाना है, 2005 में हुआ था ये गाने। तो आज 2025 है, 20 साल बाद इनको पता चला कि ये गाने वल्गर हैं। बाबू बराज दुनिया से क्यों गए? हालत में गए। तारक जवेद साहब क्यों गए? मस्ताना साहब क्यों गए? टैडी साहब भी ऐसे गए। अमानुल्लाह खान साहब कैसे गए हैं सर? किंग ऑफ कॉमेडी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इफ्तिखार नाज़रीन। इस वक्त मैं जवेद कोडू साहब की रिहाइश पर मौजूद हूं। हमारे साथ लेजेंड कॉमेडियन शौकी साहब मौजूद हैं। इनसे तो आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। ये जब से इनको खबर मिली कि जवेद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तब से ये इनकी रिहाइश पर मौजूद है। इनसे पूछेंगे जनाब कितना बड़ा लॉस है स्टेज इंडस्ट्री के लिए, और जवेद साहब जैसी शख्सियत क्या दोबारा आ सकती है, और उनकी कामयाबी की वजह क्या थी? इतना बड़ा स्टार क्यों एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके में बसने वैसे इसलिए जाता था कि वहां पे उसका मुफ्त इलाज हो सके? क्यों हुकूमत उसे नाला थी? क्यों साथी फनकार उसे नाला थे? क्या वजह बनी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। शौकी साहब, जवेद साहब तो अपने लिए एक डिक्शनरी थे। जिस तरह 40 साल उन्होंने इस स्टेज को दिए। 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। सर क्या समझते हैं आज इस दुनिया में नहीं रहे, कितना बड़ा लॉस है स्टेज के लिए या फनकार बरादरी के लिए? वो दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे। फनकार कभी नहीं मरता। जब क्लिप चलेगा कोडू साहब जिंदा है। मरे किन के लिए है? उनकी औलाद के लिए, जिनके बच्चे, उनका पापा दुनिया से चला गया। जिनकी औलाद के बाप चला जाता है ना, उनका लॉस होता है। बाकी देखने वालों का, सुनने वालों का लॉस नहीं होता। सर शौकी साहब कद के जरूर छोटे थे, लेकिन दिल के और सोच के बहुत बुलंद बला इंसान थे। बड़े बड़े फनकार कह रहे कि हमारे बाप आज चला गया। आपका क्या रिश्ता था उनके साथ? मेरा कोडू साहब के साथ मैंने सारी जिंदगी, मैंने और साजन अब्बास ने उनको चाचा कोडू ही कहा, चाचा ही कहा। और कोडू साहब को मेरी आदत होती थी कि मैं ना चाचे कोडू को ना ऐसे पीछे से ऐसे उठाकर ना, चाचे ने यहाँ से पकड़ लेना और मैंने ऐसे, जैसे बच्चों को पंजाबी च कहना कडेरियां चुक लेना, तो मैंने उनको उठाकर सीढ़ियों ऊपर भी लेके जाना, नीचे भी लेके जाना। अगर उन्होंने मोटर बाइक पे बैठना, बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैंने अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको अक्सर लेकर मून मार्केट हॉस्पिटल में लेकर जाना, फिर वहां से घर छोड़ देना। वो एक वली अल्लाह कह सकते हैं आप। वो इतने ही 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार और अच्छाई करते थे। अच्छा शौकी साहब, बहुत से फनकार ये भी कहते हैं उनके बारे में कि वो बड़ी खसास तबीयत थे। उनका जब दिल होता था बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते थे। वो नहीं देखते थे जनाब कि कौन है मेरे सामने। मैंने ना एक दिन उनको कहा, मैं वो गुस्से जट बरादरी, तुहानू पता जट्टां दा फिर गुस्सा ही ते मान नहीं हुंदा। फिर वो जट सा उन्होंने एक दिन ना कमीज ला के पे हुए ने ऐ करके, मैं क्या अदरक छलिया हुंदा की करन दे? ओए राम ना बह। मैं कहा सर पक्का तुसी बंद कीता? कहंदे ओए मैनू ठंड लगदी है। मैं कहा केड़ा जट जिन्हों ठंड लगदी है? खान साहब नूं ते लगदी है, कोडू साहब तुहानू क्यों लगदी है? भाई चुप करिया कर, तेरे नाल मेरा प्यार है। चाचा जी बहुत अजीम आदमी थे। आप उनका कद देख रहे हैं, जो उनका दिल है ना, वो 7 फुट बंदे से भी बड़ा था। शौकी साहब, आपने बताया कई दफा इंटरव्यू में आप उनके साथ बैठ के आप दीदा भी हो गए। क्या समझते हैं कि इतने बड़ा फनकार, उसको अपने इलाज मुआवजे के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किस तरह उन्होंने अपना इलाज कवर किया? मैं ना ये बात आपके चैनल के रेफरेंस से बताना चाहूंगा कि कोडू साहब ना खुददार आदमी थे और एक गैरतमंद आदमी थे। उन्होंने ना किसी चैनल पे बैठ के मदद नहीं मांगी। कभी ये नहीं कहा कि वजीर आजम साहब मेरी मदद करे, वजीर आला साहब मेरी मदद करे, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यहां तक कि अपने साथियों से भी नहीं उन्होंने कहा। आज तक किसी बंदे का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, किसी से मदद नहीं मांगी।
नहीं तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ को 10-20 रुपये भी फड़ के पा लेंदा जे। तो कितनी मुश्किलात से बड़ी मुश्किल। इलाज कैसे करवाया उन्होंने? देखें उनकी औलाद बड़ी अच्छी थी। उनके जो जब वालिद साहब फौत हुए ना, मैं आया था, फिर उनके पास बैठा, मुझे पता चला कि वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, इस वजह से उनको कामयाबी मिली। अब अल्लाह ने उनको अपना शेरा दिया, बेटा दिया। वो बेटे इस वक्त वेल सेट है माशाल्लाह। आले मोहम्मद का सदका अगर नहीं भी तो मौला पंजतन पाक उनको वेल सेट ही रखे। जिस तरह उनके बाप ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं ना किया, तो अल्लाह करे वो भी किसी के आगे हाथ ना करे। कोडू साहब एक खुददार और गैरतमंद आदमी थे, दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका काम, उनका टैलेंट जो जिंदगी में था वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। शौकी साहब बता रहे हैं आपके आप बड़े खुददार शख्स थे, लेकिन 15 साल वो बीमारी से लड़े हैं, थोड़ा नहीं है। इस अरसे में मेडिसिन कैसे आती थी, वो कौन से हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते थे, और उस वक्त उनके क्या जज्बात होते थे? गवर्नमेंट बताए ना कि उसने सपोर्ट की उनकी? बिल्कुल भी नहीं किया। हम जो फनकार होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं, ड्रामा करेंगे पैसे मिलेंगे, वो घर का राशन खाना पीना चलाएंगे। हमें थिएटर से पैसे मिलेंगे, हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे। उस बंदे ने तो 10 साल काम ही नहीं किया, कैसे चलाया होगा उसने अपना आप? किस तरह जाते थे वो? थोड़ा बताएं ना व्यूअर्स को, सच बताएं ताकि हमको नजर आए कि जावेद कोडू क्या खुददार शख्सियत था, किस तरह उसने जिंदगी का मुकाबला किया और 15 साल को। रिज़्क़ का वादा किसने किया? अल्लाह की जात। अल्लाह की जात ने। वो 5 वक्त जब सजदे में जाते थे, दुआ करते थे, अल्लाह में उनकी गैबी मदद कर रहा था। कोई बंदा आकर आपको ये नहीं कहेगा 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया मैंने कोडू साहब को दिया था, कोई नहीं दे सकता। उनको अल्लाह ने मदद की उनकी। हाँ, सुहेल अहमद साहब उनकी बड़ी सपोर्ट करते थे, जवाद वसीम साहब उनकी बड़ी सपोर्ट करते थे, ठाकर साहब उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तारक टैरी साहब जो दुनिया से चले गए, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि मैं जा रहा था हज के लिए, मैंने जाना था, तो मैंने टैरी को कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो टैरी ने मुझे पैसे दिए। तो एक दिन टैरी ने मुझे कॉल की, तो मैंने टैरी को कहा, पैसे नहीं कॉल की थी, उन्होंने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं चाहिए। ये कोडू साहब की बात है। वो यानी कि अपने कोडू तारक साहब से इतनी मोहब्बत थी कि बस उनके आगे दुख। कोडू साहब उनके घर में जाके रहते रहे, उनकी बेसमेंट में कोडू साहब जाके सोते रहे हैं, बैठते रहे हैं, सुकून करते रहे हैं। तारक टैडी का जो घर था ना, वो फनकारों के लिए ऐसा था कयाम। अच्छा शौकी भाई, जावेद साहब की जिंदगी में एक बड़ा तकलीफ से लम्हा भी आया कि जब खुद भी वो हैंड टू माउथ हो गए, जॉब खत्म हो गई, हुआ, बेटा भी उनका बेचारा दर बदर ठोकरे खाता रहा। तो उस दौरान किस तरह वो सर जाते थे? आपने बताया एक जगह पे कि वो बेचारा यहाँ से बाइक पर, वो सर ये मुगलपुर है जी जी, वो मून मार्केट है जी जी, करीम मार्केट, वहां यहाँ से लेकर वहां तक 2 से 3 बच्चे थे जो उनकी बड़ी खिदमत करते थे। वो मोटर बाइक में लेकर वहां जाते थे, वहां से मोटर बाइक से यहाँ आते थे। वो क्यों लेकर जाते थे कि वहां फ्री इलाज होता है, वहां मुफ्त देते हैं दवाई। अगर इंतजामिया गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती तो मेरा ख्याल वो यहाँ से वहां तक ऐसे ना जाते, वो घर में बैठ के इलाज करवा। क्या समझते हैं 40 साल दिए, अगर ये फनकार किसी और दूसरे मुल्क में होते, हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, वहां पे कॉमेडियन है, तो इस टाइम जावेद कोडू साहब की कितनी इज्जत होती? हिंदुस्तान में मुजस्मे बनते जावेद कोडू साहब के। हाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब के नहीं बने? बेशक बने। वो क्यों बने? उनके फनकार की वजह से। जी जी। हम फनकारों का ये पाकिस्तान है ही नहीं। जब फनकारों की बात आएगी ना, तो वो कहेंगे ये लच्चर है, ये मरासी है, ये भांड है, ये कुछ और भी जुमले कहते हैं। वो मैं कहना नहीं चाह रहा आपके चैनल पे, वो बड़े बड़े गलत जुमले हैं। क्यों? हमारे लिए फनकारों के लिए मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, चोरों और डाकुओं के लिए है पाकिस्तान। जो बाहर वाले ओवरसीज, जो हमारे बाहर वाले ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो कहते हैं फोके। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत इनकी मदद करती तो आज ये वक्त ना आता, आज जिंदा होते? आज वो वक्त ही ना आता। कोडू साहब पे कौन जिम्मेदार है? रियासत में जिम्मेदार? रियासत जिम्मेदार है। मेरे से सरकार का फरमान है हजरत उमर फारूक का कि अगर मेरी रियासत में कुत्ता भी भूखा मर गया तो ये मेरा कसूर है। इसका मतलब है रियासत जिम्मेदार है। उस्मा बुखारी को क्या पैगाम देंगे? हमने देखा कि स्टेज पर वो गई हैं, वहां पर उन्होंने जाके बताया कि फांसी खत्म होनी चाहिए। आज इतना बड़ा एक आर्टिस्ट दुनिया से गया, 40 साल उसको तजुर्बा है, हिंदुस्तान में लोग इनके डंके बजाते हैं, इनके डायलॉग वहां पर इस्तेमाल होते रहे हैं। तो क्या यहाँ पर आज आके उनकी फैमिली के सर पे हाथ रखना चाहिए था कि हमें दुख हुआ है, एक स्टार इस दुनिया से गया? देखिए, जो उस्मा बुखारी साहबा ना, उन्होंने इस वक्त ये ताना हुआ है कि हमने थिएटर ठीक करना है। आप थिएटर जरूर ठीक करें, हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कभी गवर्नमेंट के साथ मतक्का तो नहीं लग सकता। गवर्नमेंट क्या मतलब है? गौर करे तो 1 मिनट, गौर करे तो 1 मिनट। गवर्नमेंट 25 साल से जो गाने हो रहे हैं, 25 साल से बुढ़े वारे भी इश्क पिया करना है, पौधा होगा जवानी चहनेर जालमा, सुए जोड़े का गाना है, 2005 में हुआ था ये गाने। तो आज 2025 है, 20 साल बाद इनको पता चला कि ये गाने वल्गर हैं। फर्स्ट, सेकंड,
उस वक्त इक्तदार नून लीग का नहीं था। ऐसे ही यानी कि हमारा ये है कि जनाब अगर आप ऐसा आप काम करें तो फनकारों के सर पे हाथ भी रखें, जो इस वक्त एक शख्स एक दिन में ये काम ठीक नहीं होगा सर। ठीक है, ये खराब होते हुए इसको 30 साल लग गए हैं, अब एक दिन में ठीक कैसे होगा? जवेद बिल्कुल ऐसी है सर। अगर इसको ठीक करना है, जो फनकार आप कह रहे हैं ना, मुझे सुहेल अहमद वाला ड्रामा चाहिए, मुझे बब्बू बराल वाला चाहिए, मुझे मस्ताना साहब वाला चाहिए, मुझे शौकी खान दुनिया से क्यों गया? ऐसे ही है सर। बब्बू बराल दुनिया से क्यों गए? ऐसी हालत में गया, तारक जवेद साहब क्यों गए? ऐसे ही गया, मस्ताना साहब क्यों गए? टेडी साहब भी ऐसे गए, अमानुल्लाह खान साहब कैसे गए हैं सर? ऐसे ही, किंग ऑफ कॉमेडी कैसे गए हैं? ऐसे ही। मेहंदी हसन साहब दुनिया से कैसे गए हैं? यानी यहाँ पे कोई कदर नहीं है। फनकार की कोई कदर नहीं है। यानी कि आपके मुताबिक मैं ये वर्ड कहना तो नहीं चाहता, एक जानवर के बराबर यहाँ पे ये लोग इज्जत देते हैं। अच्छा, लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट सियासतदान जो बड़े लोग होते हैं ना, वो हमें भांड मरासी भी नहीं समझते। अभी के जो मरासी दादा होता है ना, वो भी नहीं समझते। कुत्ते से तशबीह देते हैं। नहीं, ये देंगे तो फिर वो शीशा देखेंगे, जो जैसे शीशे में उनको अपना आप नजर आएगा वो वैसा समझ ले। लेकिन फनकार होता है, ये फकीर से नीचे होता है। सर आखिरी दफा क्या मुलाकात हुई, क्या गपशप हुई? आखिरी दफा मेरी कोडू साहब के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मुलाकात हुई। जैसे कि मैंने नया चैनल बनाया तो मुझे 6-7 माह लगेंगे। मेरे एडिटर ने कहा मुझे आप जैसे दोस्तों में मिले, उन्होंने कहा साल भी लग सकता है आपका चैनल, आप मुझे तनख्वाहें देते रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने पहला इंटरव्यू जावेद कोडू साहब के साथ किया, जिसमें जफरी खान साहब के बारे में उन्होंने वर्ड यूज किए थे, वो मेरे ही प्रोग्राम में इमरान शौकी ऑफिशियल में उन्होंने किए थे, तो वो चैनल तीसरे दिन मोनेटाइज हो गया था। ये होते हैं बख्तों वाले आदमी। मैंने उनका चेहरा दिखाया, उनके बख्तों वाले कदम मेरे प्रोग्राम में आए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। जब तक ये चैनल रहेगा मेरे पे अल्लाह के बाद ये कोडू साहब की शफकत है। सर आखिर में ये बता दो, जुवेद कोडू साहब को क्या दुनिया याद रखेगी? बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी नाज़रीन, ये इमरान शौकी नहीं है। इमरान शौकी की तरह यहाँ पर जितने भी फनकार है वो यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा बाप चला गया, कोई कह रहा है मेरा चाचा चला गया, तो कोई कह रहा है मेरा भाई चला गया। वो शख्स है ही इतना खूबसूरत था। अल्लाह मुझे उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए।